हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं थ्रोन ऑफ स्टील के सीरीज़ पर। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, लेकिन जो भी इस सीरीज़ के एपिसोड्स पेंडिंग हो चुके हैं वो सभी कुछ थर्सडे के दिन अपलोड कर दिए जाएंगे, तो ज़रूर से वॉच कीजिएगा। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हाओ शेंग इस जगह पर हाओवे को बचाने के लिए आया है। वो कहता है कि मैं हाओवे को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं हाओवे के आसपास ही हूँ। तभी हम उसके पीछे में कुछ हलचल देखते हैं। हाओ शेंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो खाई में से एक मॉन्स्टर बाहर निकल कर आ रहा है। ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है। इस वर्ल्ड के अंदर इस बीस्ट को कैसे भी मारो ये वापस से जिंदा हो जाता है, यानी कि कमबख्त मरता ही नहीं। हाओ शेंग तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल रिंग से अपना आर्मर को पहन लेता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बहुत जल्द इनसे मेरी लड़ाई होने वाली है। जैसे ही हाओ शेंग अपने आर्मर को पहन लेता है तो उसी वक्त वहां पर कई सारे अनगिनत स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो सारे ही तुरंत हाओ शेंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हाओ शेंग भी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उनको खत्म करने लगता है। हाओ शेंग को इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सारे ही लेवल 3 के मॉन्स्टर्स थे। लेकिन यहाँ पर परेशानी वाली तो एक ही बात थी, इनको जितना भी मारो ये वापस से जुड़ जाते हैं। हाओ शेंग जितनी भी कोशिश करके इनको मार दे, लेकिन ये वापस से अपने पार्ट्स को इकट्ठा करके वापस से जिंदा हो जाते थे। हाओ शेंग एक बात तो समझ गया था, इनकी जब तक सोल एनर्जी को खत्म ना कर दूं तब तक ये लोग मरने वाले हैं नहीं। हाओ शेंग इसी बात को सोचते हुए और उन मॉन्स्टर्स के अटैक से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड ऑफ लाइट की टेक्निक से दो मॉन्स्टर्स को पूरा खत्म कर देता है। लेकिन हाओ शेंग लगातार इस अटैक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी सारी एनर्जी डिप्लेट हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। हाओ शेंग सोचने लगता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके हाओवे की मदद करनी ही होगी। तभी ये एक चीज को नोटिस करता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स मुझे मारने नहीं आ रहे हैं, ये सभी लोग तो हाओवे को मारने के लिए जा रहे थे। तभी वो सोचने लगता है कि मुझे इन सब को कैसे न कैसे करके रोकना होगा, क्योंकि हाओवे बहुत ज्यादा मुश्किल में लग रहा है। हाओवे को मैं और ज्यादा मुश्किल में देखना नहीं चाहता। ये सोचकर वो सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हाओ शेंग अपने स्वॉर्ड ऑफ लाइट की बहुत बड़ी टेक्निक को इस्तेमाल कर दिया था, जिस वजह से वहां पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो सभी लोग डिस्ट्रॉय हो गए थे। वो नीचे उतरते ही तुरंत सबसे पहले गुफा के अंदर भागकर जाकर देखता है तो वहां देखता है कि हाओवे के आसपास बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर घेरे हुए हैं, जो कि हाओवे पर हमला करके जल्द से जल्द उसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि हाओवे भी इतना कमजोर डेमन बीस्ट है नहीं। हाओवे अंदर से ही अपनी एनर्जी से बाकी के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हाओवे अपने इवोल्यूशन पर है। हाओ शेंग हाओवे को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो कहता है कि मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे हील करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं होगा, हम तो तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। ऐसा कहते ही उसके अंदर से दो स्पिरिट्स बाहर निकल कर आ जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा क्यूट थे, जिसमें से एक का नाम है लाइट और दूसरे का नाम है फ्लेम, जो कि हाओ शेंग को देखकर कहने लगते हैं कि बड़े भाई तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। तभी लाइट हाओ शेंग से कहने लगता है कि जल्दी से हमारा इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और हमें इस गंदी सी जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन फ्लेम बहुत ज्यादा उदास दिख रहा था। जब उसे हाओ शेंग पूछता है तो क्या बात है, तो वो कहता है कि जब भी हमारा इवोल्यूशन होगा हमें इस गंदी सी जगह पर आना होगा। तभी हम गुफा के एंट्रेंस पर देखते हैं, जहां पर और भी बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर अंदर आ रहे थे। लाइट इसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि नहीं, ये लोग तो वापस आ रहे हैं। अभी हाओ शेंग कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने इवोल्यूशन पर ध्यान दो। ये कहकर वो सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। फिर वो सभी मॉन्स्टर्स को मारते मारते केव के बाहर आ जाता है। अब केव के अंदर एक भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं है। वहीं अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाओवे ने अपना इवोल्यूशन फिर से वापस से स्टार्ट कर दिया था। हाओ शेंग कहता है कि मुझे इन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर्स को यहीं पर रोकना होगा, ताकि हाओवे अपने इवोल्यूशन पर अच्छे से ध्यान दे पाए। वहीं अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाओवे अपने इवोल्यूशन को फिर से वापस स्टार्ट कर दिया था। हाओ शेंग यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका था कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। अभी हाओ शेंग उस केव के सामने आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना मैं इन सब को रोक नहीं पाऊंगा।
तभी वो अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर गाड़ देता है, जिस वजह से वहां पर उस केव के सामने एक शील्ड बन जाती है। तभी हाओशेंग कहता है कि मुझे नहीं पता कितने हजार और कितने लाख मॉन्स्टर्स को मुझे मारना पड़े तो मैं मार दूंगा, लेकिन हावे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो कहता है कि मुझे कैसे न कैसे करके हावे को टाइम देना होगा। वो ऐसे कहकर हाओशेंग कुछ स्पिरिचुअल पिल्स को खा लिया था ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा सके। तभी हम देखते हैं कि हाओशेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से बढ़ चुकी है। हाओशेंग वापस से अपनी तलवार उठाकर उन आर्मी के बीच में कूद जाता है, सभी को खत्म करते हुए आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही लड़ते लड़ते बहुत टाइम गुजर जाता है। वो कई हजारों मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका था और थकान उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे ही लड़ते लड़ते कई सारे घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और हाओशेंग पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। हाओशेंग तभी घुटनों के बल पर बैठ जाता है और उसके हाथ में सिर्फ एक स्पिरिचुअल पिल होती है। अगर उसने उसको खा लिया तो अभी उसके पास आगे लड़ने के लिए एक भी पिल मौजूद नहीं है। लेकिन हाओशेंग हावे को बचाने के लिए अपनी जान तक को देने के लिए तैयार था, इसीलिए वो आखिरी बची हुई पिल भी खा लेता है। अब उसकी वजह से उसके आसपास बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। जबकि कई सारे स्केलेटन मॉन्स्टर उस पर हमला कर रहे थे, तभी वहां पर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होने की वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से जो भी मॉन्स्टर उसके आसपास मौजूद थे वो सभी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाओशेंग बहुत ज्यादा थक चुका था और साथ ही साथ वो देखता है कि और भी कई सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे हैं। तभी हाओशेंग कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तभी वहां पर ग्रीन स्मोक आ जाती है और उसके अंदर से आवाज आने लगती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हाओशेंग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उस ग्रीन स्मोक के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर निकलता है जो कि 100 स्केलेटन मॉन्स्टर्स का मोनार्च है। वो आते ही कहता है कि ऑस्टन ग्रिफिन, मैं तुम्हें ढूंढ लिया है। हाओशेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि जो मोनार्च है वो 6 लेवल का बीस्ट हंटर है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाओशेंग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन असल में मोनार्च हाओशेंग को मारने के लिए नहीं हावे को मारने के लिए आया है, क्योंकि उसका असली नाम ऑस्टन ग्रिफिन ही है। लेकिन हाओशेंग को ऑस्टन ग्रिफिन का मतलब ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। आखिर वो डीमन मोनार्च किसके बारे में बात कर रहा है। जब उस मोनार्च की नजर हाओशेंग पर पड़ती है तो वो कहता है कि ये तो नॉर्मल ह्यूमन बींग है जो कि मेरे सोल्जर्स को मार रहा है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हम हाओशेंग को देखते हैं जो गुफा के सामने खड़े होकर जो भी स्केलेटन मॉन्स्टर उसके सामने आ रहे हैं उन सभी को वो जान से मार रहा है। तभी हाओशेंग कहता है कि मेरे होते हुए यहाँ से कोई अंदर जा ही नहीं सकता। ये सुनकर मोनार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम जैसा नीच इंसान यहाँ पर ऑस्टन ग्रिफिन की मदद करने के लिए आया है। अगर तुम सच में यही करने आए हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही जान से मारूंगा। तभी हाओशेंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अंदर मेरा दोस्त बैठकर इवोल्व कर रहा है। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आखिर तुम्हारा लेवल क्या है। यहाँ पर मोनार्च को उसका एटीट्यूड देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मोनार्च कहता है कि तुम यहाँ पर जितनी बार सांस लोगे उतना मेरा गुस्सा बढ़ता रहेगा, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा यहाँ पर सांस लेने नहीं दूंगा। उसके हाथ में रखी हुई छड़ी को वो नीचे पटकता है। इस वजह से जो भी स्केलेटन मॉन्स्टर्स वहां पर मौजूद थे सभी की फ्लेम ग्रीन में बदल जाती है। अभी तो वो सभी मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। तभी मोनार्च उन सभी को ऑर्डर देता है कि इस ह्यूमन को जाकर जल्दी से खत्म कर दो। ये सुनते ही सभी मॉन्स्टर्स हाओशेंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हाओशेंग भी अपनी होली स्प्लैश अटैक को इस्तेमाल करता है और एक ही बार में सभी को मारने के लिए अपना होली स्प्लैश अटैक को इस्तेमाल करता है। तभी हाओशेंग एक चीज नोटिस करता है कि इन सभी का डिफेंस अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके होली स्प्लैश अटैक के बावजूद भी कई सारे मॉन्स्टर्स बच गए हैं। हाओशेंग अपनी होली स्वॉर्ड की मदद से उन सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है और कुछ मॉन्स्टर्स उसके साथ लड़ने के बजाय गुफा के अंदर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हाओशेंग इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि ये लोग अभी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। वो तुरंत जाकर अपने असासिन टेक्निक को इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ अपने होली फ्लैश टेक्निक को इस्तेमाल करके जो भी वहां पर मौजूद था उन सभी को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि उनमें से कोई भी हावे के पास ना पहुंच सके। ये देखकर मोनार्च और भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी मोनार्च कहता है, तुम इतनी सी ताकत लेकर मुझे क्या तुम सच में रोक सकते हो? ये कहकर वो अपने फायर ऑफ हिट की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड
पर हमला कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो शील्ड क्रैक होने लगती है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि देखते ही देखते हाओशेंग की शील्ड पूरी टूट जाती है। डीमन मोनार्च हावे को उसके पावरफुल अटैक से मारने ही वाला होता है कि हाओशेंग तुरंत केव के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, जहां पर मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को नलिफाई कर देता है। ये देखकर मोनार्च और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो कहता है कि तुम जैसा नकारा हुआ एक ह्यूमन इंसान मेरे इतनी बड़ी आर्मी के सामने कैसे टिक सकता है भला। बस अब तुम मेरी पूरी बेइज्जती कर रहे हो। ये कहते ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उसके ऊपर आग बरसाना स्टार्ट कर देता है। तभी हाओशेंग सभी अटैक से डॉज करते हुए दूर भागने लगता है। तभी हाओशेंग डिवाइन स्लैश टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है और साथ ही साथ कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं मेरे भाई की हेल्प कर रहा हूँ। अब डीमन मोनार्च भी उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए एक अटैक करता है, लेकिन हाओशेंग का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो सीधा जाकर मोनार्च को लगता है, जिस वजह से मोनार्च बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर हाओशेंग वापस से नीचे आ जाता है। फिर डीमन मोनार्च खुद को हील करते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा हिफाजत, तुम्हें आखिर पता भी है तुम किस चीज की हिफाजत कर रहे हो। वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो डेमन बीस्ट का किंग है जो दोबारा से रीइंकारनेट हुआ है, और वो डार्कनेस और डेथ का किंग है और उसका नाम ऑस्टन ग्रिफिन है। ये कहने के तुरंत बाद ही वो हाओशेंग पर वापस से हमला करना स्टार्ट कर देता है और डीमन मोनार्च बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि वही वजह है, इतनी नफरत और इतना ज्यादा गुस्सा और जंग की वजह है, उसी की वजह से यहाँ के लोग बदसूरत हैं और मैं इतना बदसूरत हूँ, वही एक वजह है इस दुनिया का ये हाल होने का। और तुम कह रहे हो कि तुम उसके भाई हो और तुम उसकी हिफाजत करोगे, तुम्हें आखिर पता भी है 6000 साल पहले उसने यहाँ पर क्या किया था। ये कहने के साथ ही डीमन मोनार्च हाओशेंग को इस दुनिया की स्टोरी बताने लगता है। 6000 साल पहले हमारी दुनिया ऐसे हुआ नहीं करती थी, बल्कि तो हमारी दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और सभी लोग बहुत प्यार से रहा करते थे। लेकिन डीमन बीस्ट के आने के बाद में यहाँ पर सब कुछ बदल गया, उसके सामने आने वाली हर चीज को भी तबाह कर दिया गया, यहाँ तक कि उस जंग की वजह से हमारी दुनिया भी आग उगलने लगी थी। मैं तो कुछ भी नहीं कर सका, मैं नहीं पता उसने कितने करोड़ों लोगों की जान ली है। मैंने मेरी पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन क्या फायदा हुआ, हम सब लोग बदसूरत अनडेड स्केलेटन मॉन्स्टर्स बन गए, हम वापस से उस जिंदगी को कभी नहीं जी पाएंगे। और वो दोबारा से जन्म लेकर यहाँ पर आ चुका है और वो यहाँ की जगह को अपना घोंसला बना चुका है और यहाँ की बची कुची कुछ एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इस वजह से यहाँ की पूरी जगह और भी बदतर हो रही है। अगर मैं इस बार भी उसे ऐसा करने दे दिया तो पता नहीं वो और कितने सारी दुनिया को तबाह कर देगा। मुझे ऑस्टन ग्रिफिन को जान से मारना ही होगा ताकि हम सब को सुकून की मौत मिल सके। डीमन मोनार्च अटैक के साथ ये सब कह रहा था, वहीं पर हाओशेंग उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। यहाँ पर हाओशेंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, लेकिन डीमन मोनार्च रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि उसके अंदर बदले की आग बरस रही है। एक दिन वो तुम्हारी भी दुनिया को तबाह कर देगा, इसीलिए मेरा एहसान मानो और मेरे सामने से हट जाओ। तभी मोनार्च उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ग्रीन स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाता है। हाओशेंग उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से वो सीधा गुफा के अंदर जाकर हावे पे लग जाता है। तभी हावे के अंदर से लाइट बाहर आ जाता है। वो देखता है कि वो ग्रीन मॉन्स्टर वापस से उस पर हमला करने आ रहा है, तो लाइट कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, मेरे भाई पर हमला मत करो। लेकिन लाइट एक स्पिरिट है, इस वजह से वो मॉन्स्टर उसके आर पार हो जाता है। तभी वो ग्रीन मॉन्स्टर हाओशेंग को बहुत ज्यादा पावर से जकड़ लेता है और डीमन मोनार्च कहता है कि तुम मेरी बात मान लो, तुम नहीं जानते आखिर तुम क्या कर रहे हो। जब तक ऑस्टन ग्रिफिन जिंदा रहेगा तब तक शांति कभी नहीं मिलेगी। तुम जिस चीज से भी प्यार करते हो और तुम जिस दुनिया में भी रहते हो, वो सब कुछ ऑस्टन ग्रिफिन तुमसे छीन लेगा, क्योंकि असल में वो एक तबाही का देवता है। ये सुनकर लाइट कहता है कि नहीं हाओशेंग, ये सब झूठ बोल रहा है। ये सुनने के बाद हाओशेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने फुल पोटेंशन में आकर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम हाओशेंग को देखते हैं जो कि सही से खड़े भी नहीं हो पा रहा है और वो लाइट से कहता है कि सच में तुम्हारा नाम ऑस्टन ग्रिफिन है और तुम एक डेमन लॉर्ड हो क्या। तभी जल्दी से लाइट उसके पास आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं जब पैदा हुआ था मैं तो तुम्हारे सामने ही था, तुम ही वो इंसान हो जो मुझे इस दुनिया में लेकर आया और मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। यहाँ पर ये सब लाइट कह रहा था, वहीं पर नीचे मौजूद सभी मॉन्स्टर्स कह रहे थे कि ऑस्टन ग्रिफिन को जान से मार दो, ऑस्टन ग्रिफिन को जान से मार दो।
तभी लाइट देखता है कि हाओशेंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो हाओशेंग से कहता है कि मेरे भाई तुम मेरी चिंता मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उस केव के अंदर आ चुका था और वो कहता है कि चलो इंसान, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। और वो कहता है कि तुम ऑस्टन ग्रिफिन को जान से मार दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मोनार्च अपने हाथों को पीछे करके एक अटैक को तैयार रखा था, क्योंकि उसका इरादा ऑस्टन ग्रिफिन के मरते ही हाओशेंग को भी मारने का था। तभी हम देखते हैं कि हाओशेंग वापस से अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर लाइट बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं मेरा भाई ही मुझ पर हमला ना कर दे, मुझे जान से ना मार दे। ये सब सोच के वो बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी हाओशेंग अपनी तलवार को हवा में उठाकर कुछ देर सोचने के बाद में उस डीमन मोनार्च के ऊपर हमला कर देता है। तभी हाओशेंग अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लूं, वो तो मेरा भाई है और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। ये कहने के साथ ही हाओशेंग वहां पर स्प्लैश अटैक को इस्तेमाल कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।